नमस्कार दोस्तों, यह है 12th क्लास के छात्रों के लिए फिजिक्स के 5 नंबर वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम लोगों के टाइम में 5 नंबर का पूछा गया था, तो इस बार आप लोगों के एग्जाम में पूछने की 100% चांस बन रही है। क्वेश्चन है कि कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। तो आप लोग को अच्छे से इस नियम के 5 सीमाएं आप लोगों को लिखना है, बहुत ही अच्छे से लिखना है ताकि आपका 5 में 5 नंबर मिल जाए। तो मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से लिखना, पूरे 5 नंबर आपके एग्जाम में मिलेगा। और आपको पता ही है कि यह उस बच्चा का नोट्स है जो जिला टॉपर आया था। ठीक है, तो अच्छे से बाबू याद कर लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कूलम के नियम की सीमाएं क्या है। तो उत्तर में मैंने लिखा कि कूलम के नियम की सीमाएं निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। ऐसे आप लोग उत्तर में लिख देना और आप लोग पहला लिखना। ये जो पहला आपका नियम की सीमाएं है, देखो पहला कूलम के नियम की सीमाएं क्या कहता है कि कूलम्बिक फोर्स हमेशा दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। मान लेते हैं कि कोई चार्ज है Q1 और Q2, तो Q1 और Q2 दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है कूलम्बिक फोर्स। तो कूलम्बिक फोर्स F समानुपाती दोनों चार्ज Q1 इंटू Q2, इसका गुणनफल हो गया। ठीक है, तो ये दोस्तों अगर आप लोग लिख देते हो ना, साथ ये तो लिखते हो ठीक है, और साथ में अगर ये भी लिख देते हो तो एग्जामिनर इतना ज़्यादा आपसे इम्प्रेस होगा, इतना कि वो बिना पूछे आपका फुल नंबर दे देगा। एक ही क्वेश्चन ये चेक कर देगा, तो बाकी सब तो समझ जाएगा कि ये बच्चा पढ़ने में तेज है। ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा कूलम के नियम क्या कहता है। दूसरा बाबू नियम यहाँ पर अच्छे से देखो। ठीक है, देखो दूसरा नियम कहता है कि कूलम्बिक फोर्स हमेशा चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो जी, ये जो कूलम्बिक फोर्स F होता है ना, वो चार्ज के बीच की जो दूरी होता है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लेते हैं दोस्तों, ये आपका चार्ज है, ये आपका Q1 और Q2 दो बॉडी है, और इसके बीच का जो दूरी है, इनके दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम Q मान लेते हैं। तो कह रहा है कि कूलम्बिक फोर्स जो है ना, वो हमेशा चार्ज के, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो F समानुपाती 1/Q²। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लेना। अब देखो अगला बाबू क्वेश्चन कहता है ना, अगला इसका नियम है 3 नंबर कि कूलम्बिक फोर्स एट्रैक्टिव नेचर का होता है यदि दोनों चार्ज अपोजिट नेचर को दर्शाए। देखो, अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर को दर्शाता है तो कूलम्बिक फोर्स निश्चित ही एट्रैक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, और दोस्तों एक और है आपका चौथा नंबर। चौथा कहता है कूलम्बिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा यदि दोनों चार्ज सेम नेचर को दर्शाए। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर को दर्शाता है तो निश्चित ही क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स रिपल्सिव नेचर का होगा। ठीक है, और दोस्तों आपका अगला है पांचवा की कूलम्बिक फोर्स जो है वो आसपास के मीडियम पर निर्भर करता है। कूलम्बिक फोर्स आसपास के मीडियम पर निर्भर करता है। यह है आपके कूलम के नियम के 5 सीमाएं। इसको अच्छे से याद लेना है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, और इसका PDF आपको ग्रुप में मिल जाएगा, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और आप लोग ले लीजिएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं, कोशिश करना कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन हम भेज देता हूँ। ठीक है बाबू, ओके, तो अच्छे से इसको याद कर लेना। ठीक है, कॉपी पर इसको अच्छे से लिख लेना, बेहतर होगा। ठीक है।